हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का 10th चैप्टर। ठीक है, वो क्या है? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? पहले में इसका थोड़ा सा बेसिक है। हीरोन का सूत्र है खाली एक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 10.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र ये कहां पर काम में लिया जाता है? हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है? आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हीरोन का सूत्र होता है रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये क्या होता है? हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, अब हीरोन का जो सूत्र होता है इसको कहाँ यूज किया जाता है इसका? ठीक है, तो हीरोन का जो सूत्र होता है इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, तो इसकी ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी? ए, स्मॉल ए। ठीक है, और जो बी है उसके सामने वाली क्या होगी? स्मॉल बी। और जो कैपिटल सी है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? स्मॉल सी। ठीक है, ये होती है ए बी और सी, कोई त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, और तो हम हीरोन के सूत्र से यदि हमें कोई क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हमें तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, तभी हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है तो इसकी जो ए बी सी तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का मान हमें पता होना चाहिए पहले। ठीक है, यदि हमें भुजाओं का मान ही नहीं पता हो, तीनों भुजाओं का मान नहीं दिया हो, तो हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो जो हीरोन का सूत्र होता है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, अब ए बी सी जो त्रिभुज है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी भुजा ए बी और सी तीनों भुजाओं का हमें मान पता होना चाहिए, तब भी हम हीरोन का सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, और हीरोन के सूत्र में ये जो एस होता है ये क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस क्या होता है यहाँ पर? पता होना चाहिए आपको कि एस क्या है। यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, जानते होंगे आप। त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को जोड़ दे तो वो क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ये तो क्या हो गया? तीनों भुजाओं का हमने जोड़ कर दिया, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप हुआ है। अब ये एस क्या? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो इसके बटा में 2 लगा दो, तो ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आ रहा है समझ में? अब आप लोगों को ये नॉर्मल सा बस फॉर्मूला याद रखना है, और ये अर्ध परिमाप का फॉर्मूला याद रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला, ये तो अर्ध परिमाप का, और खाली परिमाप निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ होता है खाली। ठीक है, तो ये इतना सा बेसिक आप लोग याद कर लेना, ये जो फॉर्मूला है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब प्रश्नावली 10.1। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब ये कोई बोर्ड है यातायात संकेत बोर्ड पर, इस पर लिखा है आगे स्कूल है, और यह क्या है? एक ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? हीरोन का फॉर्मूला लगाकर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है
हमें क्या दे रखा है, इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हमें कितनी, कौन कौन सी भुजाएं क्या दे रखी है वो लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या है, तीनों भुजाएं ही ए है। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या बराबर है, तो ए है। तो ये हो गई समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। अब हमें क्या करना होता है कि जो हीरोन का सूत्र होता है इसमें सबसे पहले हमें एस निकालना होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का अर्ध परिमाप यानी एस। अब खाली एस लिखते ही आप लोग समझ जाना। ठीक है, कि ये क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है। अब इसमें आप मान रख दो, तो जो भुजा ए बी और सी यानी तीनों भुजाएं हैं यहाँ पर, ए बी और सी, तो तीनों ही भुजाएं क्या है, ए है। तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस ए बटे 2। आ रहा है समझ में। तो एक ये हो गया, एक ये कितने हो गए, 3a बटे 2। ये क्या हो गया यहाँ पर, s का मान, s बराबर क्या आ गया, 3a बटे 2। ये तो हो गया इसका अर्ध परिमाप। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला जरूर लिखना भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम हीरोन के फॉर्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या लिखो, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र क्या होता है, या खाली लिख दो हीरोन का सूत्र, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला जरूर लिखना पहले, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एस का मान है वो मान रखेंगे और जो ए बी और सी का मान है वो रखेंगे। ए बी और सी क्या है यहाँ पर, भुजाएं। तो भुजाएं क्या है, सभी ए है, मतलब ए बराबर भी ए आएगा, बी बराबर भी ए आएगा और सी बराबर भी क्या आएगा, ए। ये है भुजाओं के मान। ठीक है, ए बी और सी। तो अब हम मान रखेंगे। अब आप एक बार हीरोन का सूत्र लिख दिया, तो अब आप खाली लिख सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप लिख दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस। एस कितना है, एस है 3a बटे 2, फिर ब्रैकेट, फिर एस कितना है 3a बटे 2 माइनस में ए की जगह क्या आएगा, ए, मतलब तीनों ही भुजाएं ए है, तो ए बी और सी तीनों की जगह क्या आएगा, ए। तो दूसरा एस माइनस बी, तो एस क्या है 3a बटे 2 माइनस बी की जगह क्या आएगा, ए। फिर से एस 3a बटे 2 माइनस सी क्या है, ए, तो ए आ गया। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, 3a बटे 2 इसको तो रहने दो एक बार। ठीक है, तो 3a बटे 2। अब जो ब्रैकेट के अंदर है हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे इसको। तो इसके बटा में एक मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाली संख्याओं का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 2। अब 2 का 2 से गुणा हुआ है तो 1, 2 का 2 में भाग दिया तो 1, फिर 1 को ऊपर 3a से गुणा हुआ है तो कितना आ गया 3a, फिर माइनस है तो माइनस। ठीक है, 2 का 1 से गुणा हुआ है तो 2, फिर 2 को ऊपर a से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 2a। अब बाकी सभी सेम आएगा क्योंकि सेम सेम है, 3a बटे 2 माइनस a, 3a बटे 2 माइनस a। ठीक है, बाकी लिखो आप 3a माइनस 2a बटे 2 और फिर से 3a माइनस 2a बटे 2। आ रहा है समझ में।
अब ये जो 3a/2 है पहले वाला, इसको तो रहने दो आप एक बार, ये 3a/2। अब 3a में से -2 है, 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1a, तो खाली a लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया, इंटू लगा दो आप यहाँ पर, आप कोष्टक खोल सकते हो, a/2 फिर इंटू, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो खाली a बचेगा, तो ये हो गया a/2 इंटू a/2। अब हम क्या करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, और उनमें जोड़े में से एक एक को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये जोड़ा बन रहा है, और ये क्या है, 3a/2 है, तो 3 को अलग करेंगे तो एक जोड़ा फिर बनेगा यहाँ पर भी, तो इसको अलग लिख देते हैं एक बार। 3a/2, तो इसको लिख सकते हैं हम, 3 को अलग कर दिया, इंटू a/2। इसको वापस गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 3a/2 ही आएगा, ठीक है। फिर इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो के जोड़े बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो दोनों जोड़ों में से हम एक को बाहर निकालेंगे। तो a/2 इंटू a/2, 2 को हम बाहर निकालेंगे जोड़े में से, जोड़े में से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, रूट से बाहर आएगा, ठीक है। तो दोनों जोड़ों में से हमने एक बाहर निकाल दिया, इस जोड़े में से a/2 एक बार निकाल लिया, और फिर इस जोड़े में से a/2 एक बार निकाल लिया। जो रूट 3 बचा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये है रूट 3। आ रहा है समझ में। अब इसको गुणा करवा दो आप, तो कितना आएगा, a को a से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर a की स्क्वायर, बटे 2 को 2 से करवाएंगे तो 4, और रूट 3। ये क्या आ गया यहाँ पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आप लोग लिख देना कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किस में लिखोगे आप, सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल जब भी लिखते हो तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखना होता है, ठीक है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर a² / 4 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, कुछ भी कहो, ठीक है। ये निकाल दिया हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, हमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, ठीक है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम निकालते हैं त्रिभुज का परिमाप। यहां से साफ कर लेते हैं इतना सा, ठीक है। बोर्ड का परिमाप, परिमाप बराबर कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर, यही दे रखा है हमें बोर्ड का परिमाप। तो बोर्ड का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी तीनों भुजाओं का जोड़। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, a + b + c बराबर 180 सेंटीमीटर, यही आएगा। तो a का मान क्या है, यानी तीनों ही भुजाएं a है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ पर हमने मान लिखा था a = 1, b = a और c = भी a, ठीक है। यानी तीनों ही भुजाएं क्या है, a है। तो हम क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, a + a बराबर 180, ठीक है। तो कितने a हो गए मिलकर, 3 a हो गए, तो 3a बराबर 180। अब a का मान निकालना है हमें, तो a को तो इस तरफ रखेंगे, और ये जो इसके साथ गुणा में है तो 3 यहाँ पर आएगा, तो किसमें आएगा, भाग में, और ये कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60, ठीक है। तो a बराबर आ गया 60 सेंटीमीटर। ये यहां से हमने क्या कर लिया, a का मान निकाल दिया। अब a का मान हम रखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ठीक है। तो ये भी मैं साफ कर रही हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से लिख देना, क्षेत्रफल बराबर a² / 4 × √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर,
का मान क्या है 60, तो लिख दो 60 की स्क्वायर बटे 4 इंटू में क्या आएगा √3। अब 60 की स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या मतलब हुआ 60 इंटू 60, तो इसको लिख दो आप 60 इंटू 60 बटे 4 और √3। अब ये कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 15, ठीक है। अब इसको आप गुणा करवा दो तो कितना हो गया ये 900 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये आ गया हमारा यहाँ से आंसर निकलकर। चलिए करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो दीवार है इसका विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दीवार क्या है त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब इसका जो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, तो उसने कुल कितना किराया दिया ये भी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका 1 वर्ष का किराया कितना है 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर है, प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और 3 महीने का किराया हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज की इसकी भुजाएं क्या है, भुजाओं की जो लंबाइयां है वो लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाएं, अब आप कौन सी भी ए मान लो कौन सी भी बी मान लो जो आपका मन चाहे, ठीक है। ए बराबर मैंने लिख दिया 120 मीटर और बी बराबर मैंने लिख दिया 22 मीटर और सी बराबर मैंने लिख दिया 122 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब हमें क्या निकालना है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा। आप लोगों को पता है अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a कितना है 120 प्लस b कितना है 22 प्लस c है 122 बटे आएगा 2। अब इन सभी को आप जोड़ दो तो कितना आएगा 4 6 और 264, ठीक है, बटे 2। ये क्या है s। तो अब ये 2 से कटेगा तो कितना बचेगा 132। तो यहां से s का मान कितना आ गया 132। ये क्या निकाल दिया हमने अर्ध परिमाप। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे, हीरोन के सूत्र से, ठीक है। तो आप लोग लिख देना कि हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो s का मान हमने कितना निकाला 132, तो s की जगह लिख दो 132। अब s है तो 132 माइनस a कितना है 120, तो 120 लिख दो। फिर s है 132 माइनस b कितना है 22 है, तो यहाँ पर 22 लिख दो। अब उसके बाद s 132 माइनस c कितना है 122, तो 122 लिख दो आप। तो अब यहाँ से ये तो कितना हो गया 132। अब 132 में से 120 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, गुणा का निशान लगा दो आप यहाँ, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 2 और 1 12, ठीक है। इंटू अब 132 में से 22 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 110।
फिर इंटू, अब 132 में से 122 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। जोड़े हम कैसे बनाएंगे, अब 132 जो है, ठीक है, 132 का हम जोड़ा बना सकते हैं। तो 132 को हम 12 को 11 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, फिर से 132 आ गया, तो इसका मतलब इसका एक जोड़ा हो गया 12 इंटू 11, ये जोड़ा बना सकते हैं हम इसका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 32 का जोड़ा, क्या लिख दिया 12 इंटू 11, 132 का, फिर ये 12 है तो 12 रहने दो, फिर इंटू 110, तो 110 का जोड़ा क्या होगा, जब हम 11 को 10 से गुणा करवाएंगे तो वापस क्या आएगा, ये क्या आ गया 110, ठीक है। तो इसका जोड़ा क्या होगा 11 इंटू 10, 110 का जोड़ा क्या हो गया 11 इंटू 10, और फिर क्या है आगे 10, तो 10 रहने दो। इस प्रकार हमें क्या करने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो जो जोड़े एक समान है, ठीक है, जो एक जैसे हमको एक तरफ लिख लेते हैं पास पास, ठीक है। तो ये 12 है और इस 12 को हम इसके पास लिख लेंगे, तो 12 इंटू 12, फिर इंटू ये 11 है और इस 11 को भी इसके पास लिखेंगे, तो 11 इंटू 11, और उसके बाद है 10, तो 10 इंटू 10। तो जोड़े में से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अब इन तीनों जोड़ों में से एक एक को हम बाहर निकालेंगे और रूट फिर हटा देंगे, ठीक है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 आ रहा है समझ में। तो अब ये कितना हो गया, 12 को 11 से गुणा करवाया तो ये 132, और फिर 10 को करवाया तो 1320, ये हो गया किसमें दे रखे, भुजा मीटर स्क्वायर। तो ये, और जो अर्ध परिमाप है इसके पास तो आप मीटर लगा देना जरूर, ठीक है। ये क्या हो गया वर्ग मीटर, यानी 1320 वर्ग मीटर, ये हो गया यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो हमने निकाल लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्या बताना है कि जो दीवार पर एक वर्ष का किराया है वो कितना दे रखा है, 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। हमें बताना है 3 महीने का जो किराया है वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दीवार पर एक वर्ष का किराया हमें दे रखा है, ठीक है। एक वर्ष का विज्ञापन किराया, ठीक है, विज्ञापन किराया बराबर कितना दे रखा है हमें, 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या दे रखा है, दीवार पर एक वर्ष का विज्ञापन किराया हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें कितना बताना है, 3 महीने का विज्ञापन किराया, एक वर्ष का विज्ञापन किराया, ठीक है, यहाँ पर 5000 आएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे दीवार पर, इसलिए दीवार पर एक माह का विज्ञापन किराया, अब एक माह का पहले हम निकालेंगे, एक माह का, उसके बाद निकालेंगे 3 माह का, ठीक है। तो एक माह का विज्ञापन किराया हम कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा कि 5000 बटे 12, 12 यानी एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। तो 5000 बटे 12 इंटू में एक माह निकालना हो तो इंटू में 1 लगा देना, ठीक है। अब 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 5000 बटे 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है, 3 माह का, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 3 माह का विज्ञापन किराया, 3 माह का विज्ञापन किराया, ठीक है। तो 3 माह का निकालेंगे तो 5000 बटे 12 और इंटू में आएगा 3 रुपए प्रति मीटर, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 3 माह का विज्ञापन किराया है, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 3 से कटेगा, तो 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया 5000 बटे 4, तो 3 माह का विज्ञापन किराया कितना
कितना आ गया 5000/4 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो 3 माह का विज्ञापन किराया। अब ये तो हो गया 3 माह का विज्ञापन किराया। हमें निकालना कितना है, क्षेत्रफल हमने कितना निकाला 1320 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 1320 वर्ग मीटर विज्ञापन किराया। तो इसके लिए हम 3 माह का कैसे निकालेंगे, यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे चूंकि 1320 वर्ग मीटर स्क्वायर विज्ञापन किराया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1320 को गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 3 माह का विज्ञापन किराया कितना था 5000 रुपए/4। अब इंटू में गुणा करवा देंगे 1320 से। ठीक है, अब ये 4 से कितनी बार कटेगा 1 और फिर 8 और ये हो गया 1250। ठीक है, अब इसको हम 1320 से गुणा करवाएंगे तो ये कितना आएगा 16,50,000 रुपए प्रति आ गया 16,50,000 रुपए आएगा खाली। ठीक है, किराया है तो रुपए में आएगा। ओके, चलिए अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आकृति, यदि इस दीवार की विमाएं यानी भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रंग से पेंट हुए, ये जो इतना क्षेत्र है ये क्या रंग से पेंट किया हुआ है, जिस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। इसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये क्या है एक त्रिभुज है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हीरोन का सूत्र। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं तो भुजा कौन सी होती है इसमें ए बी और सी होती है। ठीक है, तो आप ए बराबर इसको आप ए मान लो। ठीक है, 15 मीटर और बी बराबर 6 मीटर और सी बराबर 11 मीटर। ये हो गई त्रिभुज की भुजाएं। आप इसको भी ए मान सकते हो, इसको बी, इसको सी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ए बी और सी ये क्या हो गई त्रिभुज की भुजाएं। अब हम क्या निकालेंगे, हमें हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप S निकालना होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी S, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a + b + c/2। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लगाना। तो a का मान, अब इसमें मान रखेंगे तो a कितना है 15 + b कितना है 6 + c कितना है 11/2। अब इन सभी को जोड़ दो आप। ठीक है, तो ये कितने हो गए 32/2। अब इसमें 2 से कटेगा तो कितना बचेगा 16। ठीक है, तो 16 मीटर। ये क्या हो गया S का मान, ये क्या है अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। ठीक है, तो आप लिख देना कि हीरोन के सूत्र से। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन के सूत्र से जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है √S - A × S - B × S - C। ठीक है, अब इसमें मान पुट कर दो आप, तो ये तो √S कितना है 16, तो S की जगह 16 लिख दो। फिर S - A, तो 16 - A कितना है 15, तो 15।
फिर s माइनस बी, तो s 16 है और b कितना है 6 है। फिर s माइनस सी, तो c कितना है 11 है। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, ये 16 है तो इसको तो एक बार 16 ही रहने दो यहाँ पर। ठीक है, अब 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। अब 16 में से ब्रैकेट के अंदर जो 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि गुणा में है, प्लस माइनस में होता तो 1 की वैल्यू होती। अब यहाँ पर क्या है, 1 आएगा तो 1 गुणा में आएगा, तो गुणा 1 को किसी भी संख्या से 1 से 1 को गुणा करवाएंगे तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही संख्या आएगी। ठीक है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे। इनटू 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। इनटू 16 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके टुकड़े करेंगे और फिर 2-2 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो 16 का टुकड़ा क्या हो सकता है 4 इंटू 4, 4 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, वापस 16 ही आएगा। 10 का 5 इंटू 2, तो 10 का कहेंगे हम 2 इंटू 5, फिर 5 है तो 5 रहने दो। अब यहाँ पर एक जोड़ा तो ये बन रहा है और एक जोड़ा ये, इन दोनों जोड़ों में से एक एक को बाहर निकाल दो तो क्या आएगा 4 बाहर आएगा और 1 आएगा 5, तो रूट के अंदर क्या बचा खाली 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में आएगा क्षेत्रफल है। तो ठीक है, तो अब आप लिख दो कि अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यदि आप इसका ये जो 1-2 फॉर्मूले याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये चैप्टर करते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।